वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीए पार्ट सेकंड का यूनिट 3 में जो व्यापार चक्र है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। मैं रेखा मानोतिया, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज मंगलाना से। आपका आज का जो टॉपिक है वो व्यापार चक्र है। उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि व्यापार चक्र क्या होता है, व्यापार चक्र की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो जैसा कि ये आप डिस्प्ले पे जो डायग्राम है उसमें देखेंगे कि मूलतः जो हमारा व्यापार चक्र है उसकी 4 अवस्थाएं होती हैं। तो ये चारों अवस्थाएं पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बताती हूँ कि व्यापार चक्र होता क्या है। वृद्धि और विकास के बारे में हम पढ़ चुके हैं, या आपको थोड़ा बहुत पता होगा कि आर्थिक वृद्धि और विकास क्या होता है। तो वृद्धि और विकास पर चर्चा इनकी एक दूसरे पर परस्पर निर्भरता दिखाती है। अगर किसी अर्थव्यवस्था में जीवन का स्तर सुधारना है तो इस बात की आवश्यकता है कि खाना, पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामुदायिक सुरक्षा आदि के क्षेत्र में खर्च और निवेश करने के लिए एक सजग लोक नीति बनाई जाए। लेकिन ऐसे खर्चे और निवेश के लिए ये ज़रूरी है कि अर्थव्यवस्था आय के समान स्तर पर भी हो। किसी भी अर्थव्यवस्था में आय को अर्थव्यवस्था में उत्पादन के स्तर को बढ़ाकर ही बढ़ाया जा सकता है। यानी अगर हमें किसी भी अर्थव्यवस्था में आय के स्तर को बढ़ाना है तो उसके लिए सर्वप्रथम उत्पादन के स्तर को बढ़ाया जाना ज़रूरी है। जैसे वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी, इसका मतलब विकास के लिए उच्च वृद्धि की आवश्यकता होगी। जैसे उच्च स्तर की आर्थिक गतिविधियाँ, सही तरह की आर्थिक नीतियों की मदद से एक अर्थव्यवस्था की सरकार उच्च स्तर की आर्थिक गतिविधियों को बरकरार रखने की कोशिश करती है। लेकिन कई बार अर्थव्यवस्था इस उद्देश्य में विफल हो जाती है। लेकिन और इसीलिए अर्थव्यवस्थाएं आर्थिक गतिविधियों के श्रेष्ठ और बुरे दौर से बीच में घूमती रहती हैं। यानी हर कोई अर्थव्यवस्था हमने इस आर्थिक स्तर को क्या या आर्थिक गतिविधियों को श्रेष्ठ करना चाहती हैं, आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि करना चाहती हैं। और इन्हीं आर्थिक गतिविधियों के कारण जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो कभी अच्छे दौर से गुजरती हैं और कभी बुरे दौर से गुजरती हैं। यानी आर्थिक गतिविधियों में ही जो उतार चढ़ाव आता है या उतार चढ़ाव जो आता है उसको ही हम मंदी या उछाल कहते हैं। इसे अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों के विभिन्न चरण भी कहा जाता है। उतार और मंदी के बीच